विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत दी गई जानकारी। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखीसराय के तत्वावधान में हक हमारा भी तो है के उपलक्ष्य में आज सोमवार को बढ़ैया प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बीआरसी भवन के सभागार में विभिन्न योजनाओं की जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, लोक अदालत, मध्यस्थता, नालसा के विभिन्न योजनाओं आदि विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीडियो विनय कुमार व संचालन वरीय अधिवक्ता रजनीश कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला जज धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, डालसा के जिला सचिव श्रीराम झा, अधिवक्ता रजनीश कुमार, वीडियो विनय कुमार, सीओ अमरेंद्र कुमार से आयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उच्च विद्यालय बढ़ैया के संगीत शिक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया एवं उपस्थित अतिथियों को मां जगदम्बा का प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं छात्राओं के द्वारा दहेज प्रथा व शराबबंदी पर गीत प्रस्तुत कर जागरूक किया। कार्यक्रम में जिला जज धर्मेंद्र कुमार जायसवाल ने विधिक सेवा योजना की जानकारी दिए। इसके साथ ही 12 नवंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत लोगों से शिरकत कर सुलह समझौता के आधार पर मामले का निपटारा करने की अपील की गई। लीगल अवेयरनेस डे है, उस पर सभी ब्लॉक अपने ब्लॉक सभी पंचायतों में 8 नवंबर को ये अपने माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अपने गांव में, टोला में, सब जगह छोटा सा एक रैली निकाल के और अपने स्तर से निष्पादन करें। और आप यहाँ पे जितने उपस्थित सेवका लोग हैं उन लोग से भी अनुरोध है, उन लोग का खुद का भी कोई समस्या होगा तो हमारे सेवा प्राधिकार के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। वीडियो साहब के सामने में आप नहीं कहने में यदि असमर्थ हो तो आप अलग से भी कर सकते हैं। वैसे हम आशा करते हैं कि वीडियो साहब आप लोग जो भी आप लोग का अपना समस्या होगा उसका निराकरण करेंगे। उसके अलावा लेकिन आप लोगों के साथ में ये दायित्व मेरे मतलब सब लोगों का दायित्व है, आपका भी दायित्व है, मेरा भी दायित्व है कि जो आम आदमी है, क्या ये प्रोग्राम करने का मकसद सबसे अंतिम योजना कबीर अंत्योष्टि योजना बिहार सरकार की है। जहां तक सरकार क्या, अब ये दायित्व हमारा आपका है कि उस आम आदमी को वो सही लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। इसका मकसद ये पूरा जो अमृत महोत्सव का जो जिक्र किया कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी ये पिछले साल से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि अमृत महोत्सव का ही ये है। उसमें स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। यहाँ है कि घर घर पंचायत, हर एक पंचायत में प्रोग्राम कराने का मकसद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यही है कि आम आदमी को अपने कानून के बारे में जागरूक करना कि उनका क्या हक है। लेकिन एक साथ और है, लोगों को कानून के हक के बारे में साथ साथ कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। ये जवाबदेही हमारा आपका है कि सबको हम जाके समझाएं कि आपको ये चीज मिलने में दिक्कत हो रहा है। दिव्यांग लोगों को यदि उनको साइकिल मिलने में प्रॉब्लम है, जैसे कि कल हम प्रोग्राम किए तो वहाँ बताया गया कि दिव्यांग लोगों के लिए एक UDID कार्ड है जिसका ऑनलाइन ये हो रहा है। तो आपका हमारा कर्तव्य बनता है कि आप गांव के छोटे से छोटे गांव में एकदम जो ब्लॉक से बहुत दूर हो, एकदम अंतिम छोर पे हो, उनको बताना कि यदि आपको ऐसा ये है समस्या है तो आप आपके थ्रू से आप दिव्यांग कोषांग में भेजेंगे, वहां से होगा। तो यही चीज मेन है कि जागरूक करना है
कि लोगों को जो समस्या है, चाहे वो राशन कार्ड का समस्या हो, चाहे वोटर कार्ड का समस्या हो, चाहे वृद्धावस्था का पेंशन का समस्या, गवर्नमेंट की जितना सरकारी योजना है, इसका मकसद ये नहीं है कि बस मकसद यही है कि उसका सही से क्रियान्वयन हो। और वीडियो साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना सफल आयोजन सफल तब होगा क्या कि यहाँ पे हमको लग रहा है कि देखने से जो लग रहा है विधि सेवा प्राधिकार, जिला विधि सेवा प्राधिकार, चाहे यहाँ पे जो प्रभारी है उनके थ्रू आइए या स्वयं भी डायरेक्ट भी आ सकते हैं। उसका एक टेलीफोन नंबर है, उस नंबर पे आप फोन करके सभी लोगों को बताइए और जागरूक कीजिए। धन्यवाद। उचित फोरम में भेजा जाएगा और उनके समस्या का निराकरण होगा। जैसा कि बताया गया कि हक हमारा भी तो है, हर व्यक्ति को यह जानकारी है कि हमको ये हक है, लेकिन वो हक हम कैसे पाएं, कहाँ जाएं, कैसे मिलेगा, हम अपने अधिकार को कैसे पाएं, उसी को सरल भाषा में बताने के लिए हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हर गांव में लोक अदालत शिविर का लगा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग अपने अधिकारों को पाने के लिए कहां पर कैसे प्रयास करके अपने समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। हम आप सभी लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग के गांव में जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपस में बैठकर सुलह करें। यहाँ पर 12 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत भी लग रहा है लखीसराय जिला में, वहाँ आकर के अपने समस्याओं के निराकरण करें। चाहे चाइल्ड लेबर का प्रॉब्लम हो, चाहे महिलाओं से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वृद्धावस्था से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का प्रॉब्लम, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाएं जनताओं के हक में हैं, लेकिन हमारी जनता उन सबको जानकारी नहीं है, जिससे उनका फायदा नहीं ले पा रही है। तो हम लोगों को यह दायित्व सौंपा गया है कि हम आप लोगों को उन अधिकारों को पाने के लिए क्या कर सकें, कैसे आप लोगों को जागरूक कर सके कि आप लोग अपने समस्याओं का निराकरण कर सके। तो हम लोग चाहेंगे कि निचले स्तर से, आंगनबाड़ी स्तर है, वीडियो साहब हैं, सीओ साहब हैं, न्यायालय से हमारे विद्वान अधिवक्ता बंधु भी हैं, सारे लोग हैं। आप सभी लोगों को अभी 31 तारीख से 13 तारीख तक 15 दिन तक विशेष अभियान चल रहा है पूरे देश में, लोगों को जागरूक करने का उनके विधिक अधिकारों के प्रति, ताकि उनके घर पर जाकर उनको न्याय सुलभ कराया जा सके, सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय तुरंत मिले। तो आप सब लोग आज इकट्ठा हुए, बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को मिली कि आप लोगों को जो भी समस्या हो, कहाँ उसका निराकरण होगा, कैसे होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि न्याय में सभी व्यक्ति एक समान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सभी व्यक्ति, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे छोटा व्यक्ति हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी व्यक्ति को वही अधिकार है जो एक राजा को और रंग को है। कानून में सभी व्यक्ति समान हैं, कोई भी अपने को छोटा बड़ा न समझे। आपका जो भी विधिक अधिकार है, आपको उसका हक मिलेगा। आप लोग अपने कर्तव्य का पालन भी करें। एक महिला जागरूक होती है तो पूरा परिवार जागरूक होता है। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इतनी महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। आप सब लोगों से अपेक्षा करेंगे कि अपने गांव में, मोहल्ले में, परिवार में सब लोगों को आप लोग शिक्षित करें, उनको बताएं, समझाएं, किसी तरह का कोई भी विवाद आपस में न हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग सीधे न्यायालय आ सकती हैं। जिला में आकर आप हमसे भी सीधे मिल सकती हैं। हम लोग उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट बंधु भी लोग हैं, अधिवक्ता बंधु हैं, जहाँ निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। आपको एक पैसा नहीं खर्च करना है और आपको आपके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभारी हैं। दो तरह के होते हैं, जो छोटे छोटे वाद है, आपसे घरेलू जो वाद हैं, अपना परिवार का, गुतिया का, घर का, इस तरह की बात आप उसके पहले भी न्यायालय में आके संपर्क करके उसमें समझौता के तहत समाप्त करवावे। आपको उसका बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, 1 रुपया खर्चा नहीं आएगा। जो बार बार तारीख पर जाना पड़ता है, जाने की आवश्यकता तारीख पर नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार वो बात जब समाप्त हो जाता है, फिर उसका अपील वगैरह कहीं नहीं होता है। वो फिर दोबारा चाह करके भी नहीं कि वैसे वहाँ डिसीजन जो हो गया, फिर उसका कहीं कोई अपील नहीं होता है, वो सब दिन के लिए समाप्त हो जाता है। फिर बैंक वगैरह के भी छोटे छोटे नोटिस बहुत सारे लोगों को गए होंगे, आप लोग भी में से बहुत सारे होंगे, गांव समाज में भी होंगे। तो जो बैंक वगैरह का नोटिस गया है, वो भी बैंक से भी प्रयास कर लें, वहाँ भी उस दिन 12 तारीख को भी आवें। वहाँ हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम में वो एकमुश्त
या फिर अगर उसमें भी सक्षम नहीं हो पाएगी, उसको भी 2-3 किस्त में करवा करके उसको भी सेटलमेंट करवा करके उससे मुक्त कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अभी जो स्कीम है, जो छोटा छोटा लोन है, गाय बकरी खेती वगैरह है, वो 10% से 10% मिनिमम और 20 से 30% में वो सुलह हो जा रहा है। ये एक विशेष अभियान है कि अगर 1 लाख रुपया अगर कोई गाय का या एग्रीकल्चर का बोरिंग तोरिंग का लोन लिया है तो बैंक का जो अभी है कि 10 से 20% में उसको जो है सेटल किया जा रहा है। ये मौका नहीं मिलेगा कोई हमको, अगर हम किसी अपने भाई से 100 रुपया कर्जा ले लें और 2 साल के बाद अगर उसको हम 10 रुपया लौटाने के लिए जाएं तो झगड़ा हो जाएगा, मुकदमा लेना पड़ेगा, ऊपर से मारपीट हो जाएगी। और ये सरकार 100 रुपया दिया है और कह रहा है कि हमको 20 रुपया दे दो, काहे कर्जा में लेकर के मरना है, 20 रुपया दे के मुक्त हो जाना है। न मेरे पास कोई तगादा में आएगा, न पुलिस आएगी, न पदाधिकारी आएगी। मतलब आप लोग बताइए, समझाइए कि जाके आपस में लोग सुलह करके 12 तारीख को, जिनको नोटिस नहीं भी मिला है, लेकिन छोटे मोटे जो क्रिमिनल केस होंगे, आपराधिक मुकदमे होंगे, जो छोटा मोटा मारपीट का होगा, मर्डर होगा तो मर्डर केस नहीं होता है, छोटा मोटा यदि मारपीट का मुकदमा होगा वो सुलह होता है। उसको लोगों को बोलिए, यदि नहीं भी, यदि जिनको नोटिस गया है वो भी आएंगे, उनका भी यदि सुलह के लायक होगा तो उनका भी केस का निपटारा 12 नवंबर को